बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो और उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत और तैयारी के साथ शिरकत करने का ऐलान किया है। मायावती ने निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव की तारीखों के ऐलान का स्वागत करते हुए कहा कि बीएसपी आयोग से यह उम्मीद रखती है कि वह स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के क्रम में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के साथ ही सांप्रदायिकता और अन्य घिनौने प्रचार से चुनाव को दूषित होने से बचाएगा। आपको बता दें कि निर्वाचन आयोग ने दिल्ली की 70 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान किया। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान होगा, जबकि मतों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। बता दें कि दिल्ली विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को समाप्त हो रहा है। दिल्ली में विधानसभा की 70 सीटें हैं, जिसमें से 58 सामान्य श्रेणी की, जबकि 12 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चुनावों के ऐलान के साथ ही सियासी पंडित अब ये आकलन करने में जुट गए हैं कि दिल्ली में बीएसपी की पूरी ताकत से लड़ने का क्या असर पड़ सकता है। आइए सबसे पहले तो जानते हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में कैसा रहा है बीएसपी का प्रदर्शन। तो बता दें कि दिल्ली के विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के पिछले प्रदर्शन पर नजर डालें तो उसके वोटिंग प्रतिशत में आमतौर पर गिरावट ही देखने को मिली है। 2020 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने सभी 70 सीटों पर चुनाव लड़ा था और उसे मात्र 0.71% वोट मिले थे। वहीं 2015 के चुनाव में भी पार्टी ने 70 सीटों पर चुनाव लड़ा और 1.3% वोट पाने में वे कामयाब रहे। 2013 में पार्टी ने 69 सीटों पर चुनाव लड़ा और 5.35% वोट हासिल किए। आपको बता दें कि पार्टी ने सबसे शानदार प्रदर्शन 2008 में किया था, जब 70 सीटों पर चुनाव लड़कर उसने न सिर्फ 14.05% वोट हासिल किए, बल्कि 2 सीटों पर भी जीत दर्ज की। वहीं 2003 में पार्टी ने 40 सीटों पर चुनाव लड़कर 5.76% वोट हासिल किए थे। इस तरह देखा जाए तो 2008 में पार्टी ने अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया था, जबकि पिछले चुनाव उसके सबसे खराब रहे हैं। ऐसे में बीते सालों में पार्टी ने जमीन पर खुद को कितना मजबूत किया है, यह देखने वाली बात होगी। आइए अब जानते हैं बीएसपी ने अच्छा प्रदर्शन किया तो किसको होगा नुकसान। आपको बता दें कि सवाल ये उठता है कि अगर मायावती की पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन कर लिया तो किसे नुकसान होगा। दरअसल बीएसपी का वोट बैंक मुख्य रूप से दलित वर्ग है और फिलहाल इस पर ज्यादा दखल आम आदमी पार्टी का है। बीजेपी और कांग्रेस को भी इस वर्ग से वोट मिलते रहे हैं, लेकिन आप दोनों ही पार्टियों से कहीं आगे है। ऐसे में अगर बीएसपी दिल्ली चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करती है तो कहीं ना कहीं आपकी संभावनाओं को डेंट लग सकता है। आपको बता दें कि करीबी मुकाबले वाली सीटों पर बीएसपी का अच्छा प्रदर्शन कुछ बड़ी पार्टियों का खेल बना और बिगाड़ सकता है। ऐसे में कोई भी पार्टी बीएसपी के उम्मीदवारों को हल्के में लेगी, ऐसा नहीं लगता। हालांकि पिछले चुनाव में बीएसपी के प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि उसे दिल्ली में फिर से अपनी जमीन बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। लेकिन अगर बीएसपी ने दिल्ली में अपने प्रदर्शन में जरा सा भी सुधार किया तो आने वाले चुनाव के लिए उसके कार्यकर्ताओं में उत्साह का संचार जरूर होगा।